नहीं तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी आप लोग इस पे बात निकालें कि क्या होना चाहिए। रोड पे खुले आम 3 घंटा पहले मतलब सब चीज हो गया, किसी को प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। मुझे तो लगता है क्या कर लेगा, गश्ती खाली हेलमेट, दारू, शराब बिना हेलमेट का है। दूर से सीट बेल्ट खुला हुआ है तो तुरंत कैच कर लेगा। यहाँ इतना दूर से चला गया, पूरा कहाँ कहाँ गया उसको नहीं पता है। जैसे गांधी मैदान जो है सो VIP जगह है, पॉश इलाका है, और 200 कदम पे जो है गांधी मैदान से ना करके इधर ध्यान दें। हम लोग तो रोड पे खड़े हैं सिर्फ इंसाफ के लिए, बस इंसाफ मिलना चाहिए। जो अपराधी जो किया है उसे पकड़ करके सामने आना। खबर में आ जाएगा तो उसका बुलडोजर अलग चलेगा। क्या चीज? यूपी में बुलडोजर चल रहा है, बिहार में बुलडोजर चलेगा। यूपी में बाबा है ना, बिहार में सम्राट। मैं निकलती हूँ गाड़ी से तो हेलमेट नहीं पहनी तो तुरंत 1000 का चालान कटता है। बट इतना बड़ा हादसा 3 घंटा यहाँ पे वो मार के चला गया, कोई प्रशासन का कोई खबर नहीं। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के प्रशासन पे ये एक बहुत बड़ा डब्बा है कि जो कि क्रिमिनल अभी तक मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि बहुत दर्दनाक ये घटना हुआ है। जब उनको नहीं छोड़ा गया है तो सोच लीजिए आम पब्लिक जी को हटाइए, सम्राट चौधरी को बैठाइए, तब जाके क्राइम। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये पूरे समाज में असुरक्षा का भाव आ गया है इससे। इसलिए हम तो सरकार से बस यही मांग करना चाहेंगे कि सब व्यापारियों को नींद में है। हाँ, इस देश में कुछ नहीं होगा जब तक नीतीश जी को नहीं हटाएगा। हम तो यही बोलेंगे, हमारे को जो हुआ थ्रेटनिंग और उसका मतलब ये लाइफ वो नहीं होना चाहिए। हम लोग किससे लड़ने जाते हैं? किसी से नहीं, अपना काम करते हैं। अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूरा सपोर्ट दिल जान से करे तो हर चीज़ यही हमारे नीतीश बाबू पहला टर्म में सुशासन बाबू के नाम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दें लोक की दर्पण यानी LH24/7। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी, जो कि आज 7 जुलाई हो गया। 7 जुलाई के बीच में अभी तक एक भी अपराधी पकड़े नहीं गए। आखिर क्या कारण है बिहार में इस अपराधीकरण को लेकर जो पूरे बिहार में हो रहा है? इससे वैशाली में हत्या हुई। आपको बता दें आज ही नालंदा में हत्या कर दी गई, 2 लोगों की हत्या कर दी गई। और केवल सिर्फ नालंदा में नहीं, एक पूर्णिया में लगभग 4 लोगों की हत्या, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। माफ़ करिएगा, 5 लोगों की हत्या की गई एक ही परिवार के। और आज मैं मौजूद हूँ गोपाल खेमका, जिनका हत्या 4 जुलाई की रात में कर दी गई थी। आज उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। दिखाइएगा जरा इस जगह को किस तरीके से। ये लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। इसके बावजूद पुलिस के सामने अगर इस तरह की हत्या अगर की जाती है तो सबसे बड़ा सवाल है, सवाल क्यों नहीं होगा? मुख्यमंत्री कहते हैं क्राइम और करप्शन ट्रिपल सी से हम समझौता नहीं करते, लेकिन क्या बिहार के मुख्यमंत्री पर एक सवाल है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यही है, क्या नीतीश कुमार का क्या उनका जिस तरीके से उनका काम करने का तौर तरीके थे, क्या उस पर आज सवाल है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। आप देखेंगे, आपको बता दें, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। चाहे आप देखेंगे हाल ही में कुछ दिन पहले बंदूक लहराते हुए बोरिंग रोड चौराहा से गुजर रहे लोग आप देखे होंगे। ऐसे तमाम घटनाएं बढ़ रहे हैं। क्या फिर से वो दौर आ गया है जहां लगातार अपराध की सिलसिला बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ गोली मारी जा रही है? आइए कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, आखिर किस तरीके से वो देखते हैं इन सब तमाम। क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर? गोपाल जी का जो जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, बहुत गलत हुआ उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के प्रशासन पे ये एक बहुत बड़ा डब्बा है कि जो कि क्रिमिनल अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लगा हुआ है, 2 दिन में पकड़ा जाएगा। प्रशासन मीडिया लगाइए बढ़िया से, और कबर के अंदर गड़ा हुआ हो उसको निकलवाइए, तब इसमें मीडिया का एक नाम रहे। जैसा कांड किया है, नीतीश जी को खाली पैसा चाहिए सिर्फ। नीतीश जी कह रहे हैं हम ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते, क्राइम से बिल्कुल समझौता नहीं। देखिए, पकड़े जाएं जब उनकी बात सार्थक होगी। आज कैसे कह सकते हैं कि उनकी बात सार्थक हो जाए? नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे आज की घटना के ऊपर? हम लोग अब इसमें नहीं बोल पाते हैं सर। अब तो सरकार का इतना हम लोग को एश्योरेंस मिल रहा है, उसी का जवाब देख रहे हैं। क्या व्यवसायी लोग बिहार छोड़ देंगे?
जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रहे हैं? ये तो सारे व्यवसायी समाज को सोचना पड़ेगा। तो नीतीश जी जो कहते हैं कि हम अपराध को रोक रहे हैं और ट्रिपल समझौता नहीं करेंगे, क्या लगता है कि बिहार की पुलिस अपराध पे काम कर रही है? ये हम लोग इसमें कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। नहीं, नीतीश जी अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूरा सपोर्ट दिल जान से करे तो हर चीज़ यही हमारे नीतीश बाबू पहला टर्म में सुशासन बाबू के नाम से उभरे थे। तो पुलिस सही से काम नहीं कर रही है? नहीं, सही से काम है। पॉपुलेशन बढ़ गया है, क्या कर सकते हैं उसका आप? पहले बढ़ गया तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। अब तो ये तो बात क्वेश्चन पुलिस से पूछना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका क्या राय है इस पर? इसमें हमारा क्या रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर को क्या चीज़? लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लॉ एंड ठीक है, लेकिन उसको और दुरुस्त करना पड़ेगा। और दुरुस्त करना पड़ेगा। हाँ। आज भी पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोग की हत्या कर दी। वो पूर्णिया का काम है, हमारा अभी अपने भाई की बात है। हम तो यही बोलेंगे, हमारे को जो हुआ थ्रेटनिंग और उसका मतलब ये लाइफ का, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग किससे लड़ने जाते हैं? किसी से नहीं। अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, उसके बाद भी क्या होगा इस देश में? क्या चीज़? मुख्यमंत्री नींद में है। नींद में है? हाँ, इस देश में कुछ नहीं होगा जब तक नीतीश जी को नहीं हटाया जाएगा। बोले किराए में समझौता नहीं होगा। हाँ, वो बोलते रहेंगे, लेकिन क्या हो रहा है 4 साल से? तो बहुत कुछ बोलते इनके हैं। बेटे का भी हत्या कर दिया गया था 2018 हाँ भाई, सब हम लोग देख ही रहे हैं। नीतीश जी को हटाइए, सम्राट चौधरी को बैठाइए, तब जाके क्राइम। सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम है, उसी सरकार में है। नहीं तो वो जब पावर में आ जाएगा। पावर में नहीं है अभी। नहीं, पावर में आ जाएगा तो उसका बुलडोजर अलग चलेगा। क्या चीज़? हाँ, अभी यूपी में बुलडोजर चल रहा है, बिहार में बुलडोजर चलेगा। यूपी में बाबा है ना, बिहार में सम्राट रहेगा, बुलडोजर बुलाइए, बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर चलाना पड़ेगा। हाँ, अपराधी पकड़ाएगा तब बुलडोजर चलेगा। अरे पकड़ाएगा ही। कहाँ पकड़ाया? अपराधी पकड़ा जाएगा, ये भी 2 दिन में पकड़ा जाएगा। प्रशासन 4-3 दिन तो हो गया। तो प्रशासन लगा हुआ है, 2 दिन में पकड़ा जाएगा। प्रशासन मीडिया लगाइए बढ़िया से, और कबर के अंदर गड़ा हुआ हो उसको निकलवाइए, तब इसमें मीडिया का एक नाम रहे। जैसा कांड किया है, नीतीश जी को खाली पैसा चाहिए, सिर्फ हर समय खाली हेलमेट चेकिंग, चुपचाप महुआ छाप, चुपचाप महुआ छाप, बंदी क्या चीज़ का बंदी? थाना क्या कर लेगा? एगो गश्ती, खाली हेलमेट और दारू शराब बिना हेलमेट का है। दूर से सीट वेट खुला हुआ है तो तुरंत कैच कर लेगा। यहाँ इतना दूर से चला गया, पूरा कहाँ गया उसको नहीं पता। कहने का थाना मीडिया अगर सही से ड्यूटी करे, 10 दिन 15 दिन में कवर से खोद के निकाल देगा। यहाँ बुलडोजर सरकार चाहिए, यहाँ बुलडोजर सरकार चाहिए। स्वच्छ शासन करना है तो नीतीश जी पर भरोसा नहीं है ना, योगी जी पर भरोसा है। योगी जैसा यहाँ योगी सीएम तो यहाँ चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। बिहार में योगी जैसा सीएम चाहिए, तब बिहार का विकास बढ़िया होगा। जोगी का रूप है सम्राट चौधरी, जोगी का रूप है सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अब हम बनेंगे तो ना, वो तो और अपराध ला देगा, और अपराध ला देगा। ठीक है बजर भाई, आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर और लोगों की क्या राय है, क्या कहेंगे इस घटना पे आप? ये तो मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये पूरे समाज में असुरक्षा का भाव आ गया है इसलिए हम तो सरकार से बस यही मांग करना चाहेंगे कि सब व्यापारियों को सुरक्षा मिले, क्योंकि व्यापार हमारा व्यवसाय वर्ग जो है राज्य की रीढ़ होती है, और अगर व्यवसायियों को अगर इस तरह से निर्मम हत्या हो तो हम लोग असुरक्षा की भावना आती है। इसलिए बस सरकार से इतना ही कहेंगे कि फास्ट ट्रैक पे इसकी जांच हो, जो दोषी हो उसे सज़ा मिले, और हम लोग के व्यापारी वर्ग को सुरक्षा के लिए एक नीति बनाया जाए। 3 दिन हो गए अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। अब तो ये इस पे तो प्रशासन जवाब देगी, अभी तो हम लोग क्या बताइए। अब तो वही लोग जो करेंगे, उन लोग किस तरह से काम करते हैं, इसी के लिए तो हम लोग है ना, गठन हुआ है, शायद गठन हुआ। थाना के 500 मीटर की दूरी पर इस तरह से निर्मम हत्या हो जाता है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे बिहार के लिए। इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए, खास करके प्रशासन को, सरकार को। व्यवसायी लोग बिहार छोड़ेंगे? नहीं, बिहार क्यों छोड़ेंगे? हमारे नीतीश कुमार है, इस पे जल्द से जल्द काम करेंगे। अभी बातें चल रही हैं, वहाँ योजनाएं बन रही, किस तरह से इस पे शिकंजा कसा जाए, क्योंकि 7 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी 2018 में। जी। आज पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई। आज नालंदा में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है।
लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। इसी के लिए तो बोली कि इस पे शिकंजा कसना जरूरी है और प्रशासन को इस पे बहुत मतलब ये चिंता की विषय बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। क्या नहीं तो लोग कहेंगे? रियल में इसके लिए हमारे नीतीश कुमार जो हैं अब विशेष कदम उठाएंगे कि क्या इसके लिए जो है अच्छा कर सकते हैं और कैसे व्यवसायी वर्ग सुरक्षित रहेंगे और जो भी सीरियल किलर्स हैं या जो भी इस तरह के मर्डर्स के आरोपी हैं, लगातार नीतीश जी कहते हैं हम तो ट्रिपल C से समझौता नहीं करते हैं, क्राइम से बिल्कुल समझौता नहीं, तुरंत पकड़े जाएंगे। देखिए क्राइम तो लेकिन 3 दिन हो गए अभी तक नहीं पकड़े। क्राइम होना जो है ये तो जो क्रिमिनल का काम होता है, लेकिन उस पर कार्रवाई होना ये सरकार का काम होता है और सरकार ये काम अच्छे से कर लेती है। 3 दिन हो गए अभी तक क्या कार्रवाई? अब देखिए अब लगा हुआ है आई थिंक इतना CCTV कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। तो उसके लिए सरकार जो है प्रयास अपने स्तर से कर रही है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लगता है पकड़ा जाएगा अपराधी? बिल्कुल 100% पकड़ा जाएगा। क्या कहेंगे मैम इस जो घटना हुई है गोपाल जी का? हाँ, घटना बहुत ही एकदम दुखद है। हम लोग भी बहुत ही सुन करके बहुत दुख लगा है। खुद हम लोग भी एक व्यापारी हैं, तो जब इतने प्रतिष्ठित इतने जाने माने लोगों का ये हाल हो सकता है तो यहाँ के सिस्टम पे तो ज़रूर सवाल उठ रहा है कि क्या हो रहा था। इतना मेन जगह गांधी मैदान जब एरिया में ये हाल हो रहा है तो हम लोग भी हाँ बिल्कुल सभी व्यापारी जन हैं तो सुरक्षा की तो सभी की मांग होनी चाहिए। अब इसकी भरपाई तो सुरक्षा का माहौल पूरा बन गया है। पूरा सुरक्षा तो हो ही गया है और सभी लोग डरे हुए हैं कि जब यहाँ पे इतने प्रतिष्ठित लोगों का ये हाल हो सकता है तो फिर हम लोग तो कुछ डिमांड करेंगे ही यहाँ के प्रति कि थोड़ा यहाँ पे लचर व्यवस्था हो रही है तो उसको सुधार किया जाए। देखिए इनके परिवार का तो वो चीज़ वापस लौट के नहीं आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद तो किया जा सकता है कि कुछ अच्छा सुधार हो हर व्यवस्था में चाहे वो नेता दल से हो। लगातार व्यवसायी की हत्या की जा रही है, कल भी लगातार हो रही है तो इधर कुछ और मतलब व्यवस्था चरमराई हुई दिख रही है क्योंकि कल भी जो है न्यूज़ में आया है कि 2 जगह जो है बहुत भीषण ही चोरी डकैती टाइप की हुई है। तो लग रहा है कि ये बढ़ते जा रहा है तो इस पे कमांड करना तो जरूरी है। नीतीश जी का नहीं चल रहा है कुछ भी, क्या पुलिस पर कोई अब इस पे हमारा उसमें तो कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब किसका है पक्ष विपक्ष, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी तरह से हो, जिस भी हिसाब से जिनकी भी गलती हो वहाँ तक जाए लोग और उनका न्याय होना चाहिए। जो उस तरह से हुई है घटना तो उसको उनका पूरा न्याय उनको मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को बिल्कुल पूरा न्याय मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस घटना पे? घटना तो बहुत हो रहा है, बहुत क्या चीज़? घटना तो बहुत हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है इतना। क्या कहेंगे मैम? ये तो बहुत खराब बात हुई है। जब लोग घर में सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ सुरक्षित रहेगा? ये सरकार उनके घर के नीचे गोली मारी गई है। बिल्कुल पुलिस स्टेशन पास में मात्र 500 मीटर पास, पुलिस डीएसपी सब कुछ तो पास में ही है। इसके बाद भी पुलिस 3 घंटे के बाद आई, क्या फायदा ऐसा पुलिस से? ऐसा बॉल पुलिस से रहना, SP कोठी रहना, क्या फायदा? तो घर में यदि सुरक्षित नहीं है तो व्यावसायिक लोग में असुरक्षा का भाव जग गया है। बहुत अभाव है। क्या करे लोग बताइए, आप ही बताइए। जब आदमी घर में सुरक्षित नहीं तो बाकी हम लोग को तो। जी मैं यहाँ पे कैंडल मार्च निकाली हूँ, बैस समाज की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। मैं इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि बहुत दर्दनाक ये घटना हुआ है। जब उनको नहीं छोड़ा गया है तो सोच लीजिए आम पब्लिक का क्या हाल होगा। तो मैं यही जानती हूँ कि मैं सुबह भी मैं निकलती हूँ गाड़ी से तो हेलमेट नहीं पहनी तो तुरंत 1000 का चालान कटता है। बट इतना बड़ा हादसा 3 घंटा यहाँ पे वो मार के चला गया, कोई प्रशासन का कोई खबर नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये सोची सची चाल 3 दिन हो गया है जी, कोई खबर नहीं है। तो हम लोग को दिल में एक दहक सा मचा हुआ है, खलबली है, सभी को डर सा एकदम, जो कहता है कि क्या कब हो जाए कोई पता नहीं। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ट्रिपल C समझौता नहीं करते, क्राइम से बिल्कुल कोई समझौता नहीं। लगातार क्राइम हो रहा है, नालंदा में हुआ, पूर्णिया में हुआ, आज पूर्णिया 5 लोग को मार दिया गया। बिल्कुल इस पे नहीं, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी आप लोग इस पे बात निकालें कि क्या होना चाहिए। रोड पे खुले आम 3 घंटा पहले मतलब सब चीज़ हो गया, किसी को प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। मुझे तो लगता है सोची समझी चाल है ये है, ऐसे इंसाफ चाहिए। चाल है
ये किसी का भी हो सकता है, ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि 3 घंटा जब हो गया मारे हुए तो क्यों नहीं प्रशासन आया दौड़? क्या पुलिस मिली हुई है क्या अपराधी से? ये मुझे नहीं पता, क्या मिली हुई है नहीं मिली हुई है मुझे नहीं पता, बस इंसाफ चाहिए। जो हम लोग रोड पे खड़े हैं, पुलिस खाली चालान में व्यस्त है। चलान में जब व्यस्त है तो उनको ये होना चाहिए कि उधर से ना करके इधर ध्यान दें। हम लोग तो रोड पे खड़े हैं सिर्फ इंसाफ के लिए, बस इंसाफ मिलना चाहिए। जो अपराधी जो किया है उसे पकड़ करके सामने आना चाहिए, बस मेरा यही इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हूँ। कब किसकी हत्या हो जाए कोई पता नहीं? कोई पता नहीं है जी। बिहार की पुलिस बिल्कुल निकम्मा है। यही मैं बात बोलना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा सभी लोग को ध्यान दे कि इस तरह का घटना ना हो। ये तो महिलाओं को भी चलना मुश्किल हो जाएगा फिर, जब इतने मतलब खुले आम में ऐसा हो रहा है तो सोच लीजिए, इतना पब्लिक प्लेस में हो रहा है तो सोचिए साइड में क्या होने वाला है। क्या कहेंगे मैम? यही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत डरे हुए सहमे हुए हैं कि इसका हस्बैंड कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। अब ऐसे हो रहा है दिन दहाड़े तो डर तो बना रहता है। जब जाएंगे बाहर कमाने के लिए या कहीं ड्यूटी ऑफिस तो सोचने वाली बात है, आएंगे तभी लगेगा कि हाँ गए। हम लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर के पास ऐसा ऐसा घटना हो जाते तो कैसे सुरक्षित है? बाहर लोग रहते हैं तो बोलते हैं घर जाएंगे तो वहाँ सुरक्षित, हाँ सुरक्षित रहेंगे, और घर के पास ही ऐसा हो जाए तो बताइए क्या? तो बहुत दुख दर्द वाला हादसा है, बहुत दुख दर्द वाला। नीतीश जी के हाथों में पुलिस कंट्रोल में नहीं है क्या? अब नीतीश जी को नहीं है तो करना ही पड़ेगा न, कौन देखेंगे? नीतीश जी नहीं देखेंगे, हमारे सरकार नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? हम लोग तो उन्हीं पर है ना कि देखें कुछ करें। हम लोग आज महिला इतना खुल के जी रहे हैं, किसके बदौलत? सरकार के बदौलत ही जी रहे हैं। तो सरकार को ही ना, हम लोग तो सरकार के लिए को ही न बोलेंगे, किनको बोलेंगे? क्या कहेंगे आज की? सर हमारा कहना है कि जैसे गांधी मैदान जो है सो VIP जगह है, पॉश इलाका है, और 200 कदम पे जो है गांधी मैदान थाना है, SSP हैं, DM साहब हैं, समूचा जो हैं सो यही जो है प्रशासनिक सेवा के लोग भी, अधिकारी भी हैं यहाँ। और जो है सो इस तरह से हादसा हो जाता है, कांड हो जाता है और 2 घंटे के बाद पुलिस आती है, तो ये तो बहुत ही माने की सोचनीय। अभी तक अपराधी नहीं पकड़ पाई है? नहीं पकड़ पाई है, खाली कह रहा है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर है या पुलिस के ऊपर है? नहीं, पुलिस के ऊपर भी है। अब नीतीश कुमार गृह मंत्री है बिहार का, पुलिस उनके हाथों में। हाँ हाथों में है तो SIT कार्य की गठित कर दिया, लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन का ना काम है पकड़ना। एक ही परिवार का लगातार 2 लोगों की हत्या हो जाना। जी ठीक है, क्या कहेंगे आप? क्या व्यवसायी समाज के लोग आज डरे हुए हैं? समय से पूरा भयभीत हैं, पूरे भयभीत हैं। हम लोग टैक्स पेयर हैं, GST देते हैं, टैक्स देने के बाद भी बस भी देखिए हम लोग को सुरक्षा बस आयोग का गठन किया जाए। व्यवसायी समाज के लोग आज डरे हुए हैं, समय से पूरा भयभीत हैं, पूरे भयभीत हैं। हम लोग टैक्स पेयर हैं, GST देते हैं, टैक्स देने के बाद भी बस भी देखिए हम लोग को सुरक्षा बस आयोग का गठन किया जाए, बस आयोग का गठन किया जाए। हम तो यही चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द बस आयोग का गठन हो, लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो हम लोग खाली GST जो है क्वार्टरली देते रहिए, ये तो कोई बात नहीं होगा। और सुरक्षा के नाम पे 0 है। इसी हमारा नाम संतोष बैस, पटना मीठापुर। तो अभी आप सुन रहे थे, यहाँ तमाम लोगों से हमने बातचीत की। गोपाल खेमका जी के घर के पास हम थे और तमाम लोग यहाँ आए हुए थे और कैंडल मार्च के लिए निकले थे। ऐसे में तमाम लोगों की प्रतिक्रिया, इन लोगों की बातों, आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।